दोस्तों, लोग अक्सर यह कंप्लेन करते हैं कि यह जो पैसा है वह हमारे पास टिकता ही नहीं है और सब कुछ खर्च हो जाता है। इसका जवाब जानने के लिए हम आज से 2500 साल पीछे चलते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और उस टाइम पर भी लोगों के पास जो पैसों को लेकर इतना ज्ञान नॉलेज था जितना लोगों के पास आज भी नहीं है। बेबीलोन में एक बंसीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घोड़ों के रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वह बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त, जिनका नाम कॉबी था, वह उसके पास आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ मेरे भाई, लगता है आज तुम्हारे पास खूब पैसा है, तभी तो बड़े आराम से बैठे हो, कोई काम वाम क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़े बहुत सिक्के मुझे भी दे दो। तभी बंसीर उसे बोलता है कि मेरे पास अगर 2 सिक्के भी होते तो वह मेरी जिंदगी भर की एक दौलत होती और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देता। तभी कॉबी बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है क्या? तभी बंसीर बोलता है कि हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे पास पैसा होते हैं क्यों नहीं, हमारा पॉकेट हमेशा खाली क्यों रहता है। इस पर कॉबी बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, हम दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहते हैं, फिर भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और एक है हमारा दोस्त अरकद, उसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, उसके पास इतना पैसा कैसे है। इस पर बंसीर बोलता है कि क्यों ना हम अरकद से ही जाकर पूछे कि उसके खजाने का राज क्या है, वह इतना अमीर कैसे बना। तो वह दोनों अरकद से मिलने और उसके घर जाकर वह अरकद से बोलते हैं कि अरकद, तुम बहुत लकी हो, आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती है, जबकि हम इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और एक टाइम था जब हम एक जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे, तब तुम हमसे अच्छे नहीं थे और न ही तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल थी और हमने भी मेहनत एक जैसे ही करी थी। तो भी फिर बताओ अरकद कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए? क्या तुम अपने अमीर बनने का राज हमें बता सकते हो? अरकद अमीर तो था, लेकिन साथ साथ में वह एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था और उसने अपने दोस्तों को पैसों के 4 राज बताए जो उसने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें फॉलो करके आज वह इतना अमीर इंसान बना है। और लास्ट वाला तो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरकद ने जो सबसे पहला सीक्रेट बताया था वह था पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से सबसे पहले अपने आप को पे करो। अब आपको लग रहा होगा कि हम जितना भी कमाते हैं वह सारा पैसा हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को पे करने का मतलब है कि आप अपनी सैलरी से या फिर बिजनेस से जितना भी कमाते हो उसमें से 10% आपको सेफ रख करके रखना है। हर महीने जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम सबसे पहले अपने लाइट पानी का बिल पे करते हैं, घर का रेंट पे करते हैं और फिर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। मतलब कि हम अपनी सैलरी को सब लोगों में बांट देते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ भी सेव नहीं करते हैं। अरकद बताता है कि इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो, उसका 10% हमेशा सेव करके रखना चाहिए। उसके बाद आप उस 10% को काम पर लगाकर उससे भी और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। बट बहुत से लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि उनसे 10% तो क्या कुछ भी सेव नहीं होता है, तो हम पैसे बचाएंगे कैसे? वेल, इसका जवाब अरकद के दूसरे सीक्रेट में है। दूसरा सीक्रेट है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि वह हर कुछ महीने में अपना स्मार्टफोन चेंज करते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वह एक लेटेस्ट मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बट जब बात आती है सेविंग की तो सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। उल्टा उन्होंने अपना फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें लोन पर ले रखी होती है। इसीलिए हमें अपना नीड्स और वांट का फ़र्क पता होना चाहिए। आपके घर के नॉर्मल खर्चे जैसे कि लाइट पानी का बिल, आपके खाने पीने की चीज़ें, यह सब आपकी नीड्स से है जिन्हें आपको हर हालत में पूरा करना ही है। लेकिन उसके अलावा जैसे नए नए ब्रांडेड कपड़े, नए लेटेस्ट मोबाइल, यह सब आपकी इच्छाएं हैं जिन पर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हर इंसान जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। जैसे जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीज हो जाती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। इसीलिए यह 10% सेव करना तो दूर की बात है, उन्हें वह चीज़ें लोन पर लेनी पड़ती है। इसीलिए हमें हमारे एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। हम जितना भी कमाते हैं उससे हमारे खर्चे हमेशा कम होना चाहिए और उसके लिए आप बजट बना सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें किन चीज़ों पर खर्चा करना है और किन चीज़ों पर नहीं, और इस तरह आप अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रख सकते हो। फिर अरकत ने अपने दोस्तों को तीसरा सीक्रेट बताया। रूल्स नंबर 3, मल्टीप्लाई योर इनकम। अरकत अपने दोस्तों से बोलता है कि जब तुम अपनी इनकम से 10% सेव करना सीख जाओगे और अपने खर्चों को भी कम करने लग जाओगे, तब आपको इन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना है, क्योंकि कोई भी इंसान सेव करके अमीर तो नहीं बन सकता है। इसीलिए इन पैसों से आपको और भी पैसे बनाने होंगे और उसके लिए आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जब आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने लग जाओगे तब आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तब आपकी वेल्थ धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगी और इसके लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों में अरकत जब इतना अमीर नहीं था, उसने अपने कुछ पैसे दूसरे लोगों को उधार दिए थे, जहां से उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता था, और फिर मिले हुए उस इंटरेस्ट को अरकत दूसरे लोगों को उधार दे देता था, जिससे उसे और भी इंटरेस्ट मिलता रहता था। पर अरकत की जो वेल्थ थी वह धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। इसीलिए हमें भी अपने पैसों को काम पर लगाना है और नए नए आइडियाज ढूंढकर पैसे से पैसा कमाने पर जोर देना चाहिए और अगर आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो तो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, नए नए आइडियाज ढूंढने होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा